हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई व नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में भूमिगत जल संसाधनों का अभाव है और यहाँ सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण राष्ट्र की जल संपदा का मात्र 1% है। इस प्रकार राज्य में लगभग 10.18 मिलियन एकड़ फुट भूमिगत जल संसाधन है। राजस्थान कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और राज्य की लगभग 70 से 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं पशुपालन में से अपना जीविकोपार्जन करती है। राज्य का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा राज्य में भूमि मानव अनुपात अनुकूल है तथा सूर्यताप का वितरण भी पर्याप्त है, लेकिन जल की अपर्याप्त उपलब्धता इसके विकास को प्रभावित करती है। सब कुछ अनुकूल है, इसका क्षेत्रफल भी अनुकूल है, सूर्यताप भी अनुकूल है, लेकिन जो वर्षा की मात्रा है वो अनुकूल नहीं है, उसकी जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं है। राज्य में 70% कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है, अतः सिंचाई राज्य में कृषि के विकास के लिए अपरिहार्य है, बहुत ज़रूरी हो जाती है सिंचाई, क्योंकि वर्षा की मात्रा बहुत कम है राजस्थान में। और राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता के कारण हम अगर बात करें तो ये निम्न हैं, जैसे अपर्याप्त जल स्रोत हैं यहाँ पर, इसलिए सिंचाई की ज़रूरत है। वर्षा का अनिश्चित एवं असमान वितरण है यहाँ पर, कहीं पर दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा है, उत्तरी भाग में कम है और पश्चिमी भाग में बिल्कुल न्यून है। इस प्रकार से वर्षा का वितरण यहाँ पर काफ़ी असमान है। राज्य में उपलब्ध मिट्टी का जो प्रकार है वो भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी और अधिकांश मरुस्थलीय मिट्टी है, तो इसमें जो वनस्पति है या जो फसलें हैं वो उगाई नहीं जा सकती। जो हम चाहते हैं इच्छानुसार फसलों का चयन नहीं किया जा सकता। चारागाहों व कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु भी सिंचाई की आवश्यकता है और पेयजल आपूर्ति के लिए भी बहुत बड़ा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए पेयजल आपूर्ति भी वहाँ बनाए रखने के लिए जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनका अपना महत्व है। और इसके अलावा उद्योगों के विकास हेतु भी इनकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि वर्तमान में औद्योगिकरण विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और ऐसे में उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति भी जरूरी होती है। और इसके अलावा सूखे व अकाल राहत के लिए भी सिंचाई व नदी घाटी परियोजनाओं का अपना महत्व है, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में आने वाले 5 से 7 साल के अंतर्गत सूखे जैसी स्थिति बनती रहती है, तो ये क्रम चलता रहता है, इसलिए यहाँ सिंचाई की परियोजनाओं का विकास करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों की हम बात करें तो पहला है इसमें कुएं व नलकूप। राज्य में सिंचित क्षेत्र के 68.33% में कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। कुओं व नलकूपों से सिंचाई जयपुर में सर्वाधिक होती है, उसके बाद भरतपुर, अलवर, उदयपुर व अजमेर जिलों में भी होती है। दूसरा सिंचाई का मुख्य साधन है यहाँ पर तालाब। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और राज्य में सिंचाई हेतु सर्वाधिक तालाब भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिलों में होती है। तीसरा सिंचाई का साधन है नहरें। राजस्थान में 29.81% सिंचित नहरों से क्षेत्र नहरों से सिंचित है और राज्य में नहरों से सिंचाई श्री गंगानगर में सर्वाधिक होती है। उसके अलावा जो क्षेत्र हैं वो हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर व चूरू जिलों में। और राज्य में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करें, जो मुख्य परियोजनाएं हैं, तो पहला आता है भाखड़ा नांगल परियोजना और यह देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का 15.2% अंश या हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर भाखड़ा व नांगल स्थानों पर बांध बनाए गए हैं और इस परियोजना से राजस्थान में गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई संभव हुई है। और यहाँ हम इसको देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे मानचित्र दिखाया गया है इसको हम देख सकते हैं। इसमें इस चित्र को हम
हाथ से बना के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय इसको हम बना पाएँ। और इसके अंदर जो नंबर से हमने दर्शाया है, 1 नंबर पे भाखड़ा नहर है, दूसरे पे इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है, तीसरे पे गंग नहर, चौथे पे जाखम परियोजना, 5वें पर गुड़गांव नहर परियोजना, छठे पर माही परियोजना, 7वें पर नर्मदा नहर प्रणाली, 8वें पे सिद्धमुख परियोजना, 9वें पे नौहर परियोजना, 10वें पे चंबल परियोजना प्रथम चरण और 11वें पे चंबल परियोजना द्वितीय चरण और 12वें पे बीसलपुर परियोजना। तो इनको यहाँ देखें, ये क्षेत्र यहाँ देख सकते हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये इंदिरा गांधी नहर है, ये गंग नहर है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र है ये चंबल नदी का है, और ये है माही नदी वाला क्षेत्र है। तो इन्हें हमें अच्छी तरह से याद रखना। इसी तरह से ये 12 नंबर है, बीसलपुर बांध का है। तो मुख्य जो इन बांधों की स्थिति है हमें नक्शे के हिसाब से याद रखनी है, और परीक्षा के समय उसको न्यू टाइप में या ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसको हम चिन्हित कर पाएँ, उसमें अंकित कर पाएँ दिए गए मानचित्र में या अपने द्वारा बनाए गए हाथ से बनाए गए मानचित्र में। तो इस प्रकार से हमें उसको बनाना होगा। अब आता है पहला जो भाखड़ा नांगल है, उसके बारे में हमने बात करी। इसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। भाखड़ा नांगल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसके बारे में अभी हमने बताया। दूसरा है इसमें चंबल नदी परियोजना, जो एक गौड़ से होकर गुजरती है और कोटा के उत्तरी भाग में ये इसके अंदर से नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए, और इसके जो ऊपरी भाग है इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं जिसमें से जल विद्युत से बिजली बनाई जाती है और सिंचाई के लिए अन्य काम में लिए जाते हैं। तो चंबल परियोजना राज्य की सबसे बड़ी साल भर बहने वाली नदी है, और परियोजना में मध्य प्रदेश के 7, राजस्थान का 50% का हिस्सा है, और प्रथम चरण में भानपुरी जो मध्य प्रदेश के हैं के उत्तर पश्चिम में 84गढ़ मंदसौर जिले के पास गोविंद सागर बांध बनाया गया है, और प्रथम चरण में ही कोटा शहर के उत्तर में कोटा सिंचाई बांध बनाया गया। परियोजना के दूसरे चरण में गांधी सागर बांध के उत्तर में 33 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में तथा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। परियोजना के तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, जो कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, कोटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया। और चंबल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई का लाभ कोटा और बूंदी जिलों को मिलता है। तो ये हमें मुख्य स्थिति इनको ध्यान में रखनी है, सिंचाई का लाभ किसे सर्वाधिक मिलता है और कौन से बांध चंबल नदी पर कहाँ कहाँ हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। तीसरी आती है व्यास परियोजना। तो सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के जल का उपयोग करने वाली इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य का हिस्सा है। व्यास परियोजना में प्रथम चरण में व्यास सतलज लिंक नहर तथा द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद आती है माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान के दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा जिला एवं डूंगरपुर जिले की आसपुरा, सागवाड़ा और सीमलवाड़ा तहसील के विकास हेतु ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसका विकास किया गया। और इसके बाद आता है ईसरदा बांध, और ये है बनास नदी पर टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों की सीमा पर ईसरदा गांव के पास बांध निर्मित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसे हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर है, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा पर है ईसरदा बांध। इससे टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर जिला व शहर में जलापूर्ति तथा सवाई माधोपुर जिले के लगभग 51 गाँव की 22,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। और इसके बाद आता है छठा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी एवं व्यास नदियों के पानी को राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल एवं अन्य उपयोग में लेने का है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के वृहद रेगिस्तान को पुनः पुरातन स्वरूप प्रदान करना है, चूँकि यह क्षेत्र पूर्व में हरा भरा माना जाता था। इस परियोजना से चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर,
जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में सिंचाई का लाभ पहुंचता है, उसका विकास हो सकता है। और राजस्थान की जो अन्य परियोजनाएं हैं उनकी हम बात करें तो पहला इसमें सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील, इसे ध्यान रखना है, उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ नौहर है, हनुमानगढ़ गंगानगर है। तो इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों में सिंचाई संभव होगी। और दूसरी परियोजना है नर्मदा परियोजना। इसका उद्देश्य, इसका जो प्रभाव है या जो लाभ है वो कहाँ मिलता है, वो हमें ध्यान रखना है। सरदार सरोवर जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना से जालोर व बाड़मेर के 124 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा दूसरी जो परियोजना है उनकी हम बात करें तो बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले में है। टोडा रायसिंह कस्बे से 13 किलोमीटर दूर पर बीसलपुर गांव पर यह बनाया गया बांध। और परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद आदि क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं टोंक जिले में सिंचाई है। और इसके बाद चौथा है नौहर परियोजना। यह परियोजना सिद्धमुख नौहर परियोजना का ही एक अंग है और इसमें रावी, व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है। पांचवा है जाखम परियोजना। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ तहसील के अनूपपुर गांव के निकट जाखम नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई जो 81 मीटर है, राज्य में सर्वाधिक है। और परियोजना का मुख्य उद्देश्य धारियाबाद जिला जो उदयपुर में है और प्रतापगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ के गाँव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। छठा है पांचना बांध। इस परियोजना में मिट्टी का बांध करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, भैंसावट तथा माची के संगम पर बनाया गया है। यह गंभीरी नदी पर बनाया गया बालू मिट्टी का बांध है और इस परियोजना से गंगापुर, हिंडौन, नादोती, टोडाभीम आदि तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है और सवाई माधोपुर जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा सातवां इंदिरा लिफ्ट सिंचाई के बाद में है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। डूंगरपुर जिले की इस परियोजना का ये सोम कमला अम्बा कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में, हमें ध्यान रखना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। नवा है बिलास सिंचाई परियोजना। बिलास को हम ध्यान से देखें, अब ये छोटे छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना सुनना है। बिलास सिंचाई योजना कोटा जिले की बिलास नदी पर बने इस मिट्टी के बांध का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। और 10वां है छापी सिंचाई योजना। और झालावाड़ में परवन नदी की सहायक नदी छापी पर बनी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। 11वां है पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसमें चंबल नदी के पानी को 58 मीटर ऊंचा उठाकर सवाई माधोपुर जिले के 35 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। और 12वां है जवाई बांध परियोजना। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर बने इस बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है छोटा सा इसमें, मारवाड़ का अमृत सागर किसे कहा जाता है, वो है जवाई बांध। जवाई बांध से जोधपुर व पाली जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और सेई परियोजना जो इसके साथ संबंधित है, सेई परियोजना में उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में बने सेई बांध से सुरंग बनाकर जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की ये महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं और छोटी परियोजनाओं के बारे में आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में नई परियोजना के बारे में, खासतौर से जो मुख्य परियोजनाएं हैं राजस्थान की, जो बड़े प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती है, इंदिरा गांधी नहर और चंबल घाटी परियोजना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।